नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध आज 37वें दिन में प्रवेश कर गया और अब अमेरिका ने फिर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटों में ईरान नहीं माना तो फिर जबरदस्त जबरदस्त हमले जो उसके ऊर्जा ठिकाने उन पर करेंगे। और चल रहा है। पहले भी उनके ठिकानों पर हमले हो रहे थे और वे भी जवाबी हमले कर रहे हैं। और इन सबके बीच दुनिया में जो हालात हैं, हाहाकारी हैं। सबसे गहरा संकट जो कच्चे तेल और गैस का है, और भारत इससे अछूता नहीं। और भारत में जो कुछ चल रहा है, हम दुनिया की बात तो निरंतर करते ही करते हैं, लेकिन देश में जिस तरह से सरकार बार-बार दावा कर रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, अभी चल जाएगा, इंतजाम हो रहे हैं, तमाम जो प्रयास होने चाहिए वो चल रहे हैं। और जैसा होता है, केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, हम देख रहे हैं 2014 के बाद से जब-जब देश पर कोई संकट आता है, तो शिगूफेबाजी, जुमलेबाजी जमकर होने लगती है। और अभी हम जो संकट है, सबसे बड़ा गहरा संकट जो हमारे समक्ष भी है, चूँकि चुनाव चल रहे हैं तो हम बचे हुए हैं, जो आम जन का पेट्रोल, डीज़ल है, बचा हुआ है। और जो जानकार हैं, वो फरमा रहे हैं कि जिस तेज़ी से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो बहुत देर तक दूर तक सरकार इसके दामों पर जो कहीं अभी एक दे रखा है कि नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, और जैसे ही चुनाव निपटेंगे तो ये इसके रेपरकेशन जो है सामने आ जाएंगे। वो एक अपनी जगह है, लेकिन जो गैस का संकट है, एलपीजी गैस, उसे लेकर हम देख रहे हैं कि जो जुमलेबाजी की हम जब बात करते हैं, या जो ध्यान को बांटना होता है, बीजेपी ये है या केंद्र की सरकार है, उसकी राज्यों की सरकार है, तो वो एक पूरी प्लानिंग के साथ में शुरू होती है। ये भी बहुत आप लगातार देख रहे होंगे कि पीएनजी पे शिफ्ट हो जाइए। एलपीजी का जो संकट है, उसके एक विकल्प के तौर पर पीएनजी उपलब्ध है, और फटाफट आप अपने कनेक्शन कराइए, लीजिए। एक जो उसके लिए है, आपको विदिति है कि जो पीएनजी है, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, उस पे आना है। और जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी, उसको जितना जो जैसा हो सकता है, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं, हकीकत है, सामने है, छुपी हुई नहीं है। अनेक बार आया हुआ है, संसद में आंकड़े खुद सरकार ने दिए हैं, इसी मोदी सरकार ने दिए हैं। आपको स्मरण होगा कि कैसे उज्ज्वला जो गैस है, उसको लेकर कितनी बड़ी-बड़ी दावे हुए थे, बातें हुई, तो 10 करोड़ जो उज्ज्वला के कनेक्शंस दिए गए। लेकिन उसकी हकीकत खुद सरकार ने दी थी कि 10 करोड़ में मैक्सिमम जिन्होंने ये जो ले लिया था कनेक्शन, वो दोबारा उस सिलेंडर को भरवा नहीं पाए, गरीब लोग, गृहिणियां भरवा नहीं पाई। और अभी जो है, भारत में 33 करोड़ जो है एलपीजी कनेक्शन है। और एलपीजी कनेक्शन में जो आपूर्ति है, ये 65-66% जो है आयात होता है एलपीजी। और आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है ईरान में, होर्मुज की जो स्थिति क्या है, और हमारे कितने जहाज, चाहे गैस के हों, कच्चे तेल के हों, फंसे हुए। और हम दावे कर रहे हैं, अभी एक जहाज जो है कल ही आया था कच्चे तेल का, और वो फिर कैसे डाइवर्ट हो गया, भारत तक पहुंचा और फिर उसको डाइवर्ट कर दिया गया कि वो चीन की ओर रवाना हो गया। क्यों हुआ, किस लिए, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया, सरकार बता नहीं रही। और वैसे भी जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, युद्ध के बाद से मोदी जी 2 बार संसद में जो मन की बात करते हैं, वैसे ही उन्होंने, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जवाब अपना एक वक्तव्य दिया और चले गए। और उन्हें जो विपक्ष के सवाल थे, उस पर कोई बात नहीं, कि विपक्ष चाहता था इस पे विस्तृत चर्चा हो। अब सोचिए आप कि अभी जो आ रही है 3 दिन का एक विशेष सत्र होने जा रहा है, किस बात पे, महिला आरक्षण बिल। इसके लिए वक्त है सरकार, क्योंकि चुनाव चल रहा है। 5 जो विधानसभाएं हैं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, वहां के चुनावों में व्यस्त है पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, केंद्र की मोदी जी हैं। लगातार ताबड़तोड़ वहां उनकी रैलियां हो रही हैं, उनकी सभाएं हो रही हैं, और वही दावे हो रहे हैं कि जो विपक्ष है उसकी अफवाहों से बचें। विपक्ष अफवाहें फैला रहा है, ना गैस का संकट है, ना तेल का संकट है, लेकिन सच्चाई तो देश के सामने है। कैसी लंबी लंबी कतारें, क्या स्थिति है, क्या हालात है। और अब शुगुफेबाजी आप लगातार देख रहे होंगे, पीएनजी पे शिफ्ट हो जाए। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम इंतजाम कर रही है। आपने हेडलाइंस देखी हैं? देखिए, कुछ हेडलाइंस है मेरे पास, देखिए इसे। देखा आपने इन खबरों में, वो कह रहे हैं कि जल्द अब हर घर पहुंचेगी पीएनजी। सच्चाई इससे बहुत उलट है मित्रों। आप आंकड़े जो हैं वो इस कदर हैं, आप हैरान होंगे कि अभी देश में जो, जैसे मैंने कहा कि 33 करोड़
एलपीजी के कनेक्शंस हैं, इसमें 10 करोड़ उज्ज्वला है और उज्ज्वला तो भरा नहीं पा रही है, जो जिन्होंने पाया है। तो आप उस मान से देख लीजिए कि जितना 10 करोड़ माइनस कर दें तो कितने बच रहे हैं, 23-24 करोड़। उनकी आपूर्ति नहीं हो रही। यहाँ जो पीएनजी है, पीएनजी के कनेक्शन की जो आज की स्थिति में एक आंकड़े हैं, 1,62,00,000 घर ही ऐसे भारत में हैं जिनको पीएनजी का कनेक्शन मिला हुआ है, 1,62,00,000। और यदि आपको कनेक्शन देने हैं नए, तो क्षमताएं जो देश में, वो क्षमताएं 10 से 12 लाख आप दे सकते हैं पूरे साल में। बहुत युद्ध स्तर पे भी काम हुआ, उसको आप बहुत अलग कुछ स्थिति होती है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तमाम स्थिति। 15 लाख से अधिक किसी भी सूरत में आप एक साल में पीएनजी के नए कनेक्शंस नहीं दे सकते हैं देश में। कल्पना करिए कि अगर आपको पीएनजी पे शिफ्ट होना है, तो 33 करोड़ को यदि मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको सब कुछ नंबर मिल जाएगा। एक साल में यदि मैक्सिमम 15 लाख यदि दे पा रही है भारत की सरकार और आगे कुछ बढ़ता भी है, तो आप कितने साल लगने वाले हैं? कई 100 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा आपको इस एलपीजी टू पीएनजी पर। पीएनजी भी जो हमारी है, पीएनजी भी जो क्रूड ऑयल से हम उसका 33-34% जो हम आयात हमारा इसके लिए है, पीएनजी के लिए, उसी से होती है। अभी क्रूड ऑयल मिल नहीं रहा है। क्रूड ऑयल की जो स्थिति है उसमें निरंतर गिरावट आई है। अभी 40% जो हम आयात करते हैं वो कम मिल पा रहा है। और कैसे मिल रहा है उसमें भी हम नहीं, जब हमें जो मिडिल ईस्ट के देशों से मिल पा रहा है, तो फिर हम अलग अलग दुनिया के कहीं और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां से चाहे वो कच्चा तेल हो या जो गैस हो, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। और महंगाई आप देख ही रहे हैं कैसा हुआ है, आपके सामने है। कमर्शियल गैस के दाम कैसे बढ़ाने पड़े हैं, कैसे जो हमारा एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम सरकार ने बढ़ाए थे, और कमर्शियल गैस के तो 3 बार दाम अभी तक 1 मार्च से और अब तक बढ़ चुके हैं। तो हालात बदतर हैं, बुरे हैं। लेकिन जो सरकार है, जिसकी उसकी हैबिट है कि एक शगुफेबाजी करनी है, एक सुरसुरी छोड़नी है, सच्चाई जो है बिल्कुल इतर है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आपने बार-बार समय रहते जो आपको करना था, आपने कभी अपनी क्षमताएं बढ़ाने का काम नहीं किया। आप कोसते हैं पूर्ववर्ती सरकारों को, आप दोषी ठहराते हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौर में जो आयात हमारा था इस क्षेत्र में, वो आयात आज और बढ़ गया है। आप कह रहे हो कि आत्मनिर्भर भारत, कहाँ हो पा रहा है आत्मनिर्भर भारत? निरंतर निरंतर वो हम बुला रहे हैं, हम आयात कर रहे हैं, हम अपने स्तर पर नहीं पहुंचा पाए हैं, कुछ कर पाए। और जो ओएनजीसी है, हमारी नवरत्न कंपनी, उसके हाल क्या है इस सरकार में? 2014 के बाद क्या हालात हैं? हरदीप पुरी बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन सच्चाई तो आपके सामने है ना। ओएनजीसी ने एक वक्त में जो कृष्णा गोदावरी में एक बहुत जबरदस्त जो ये जो गैस का भंडार ढूंढा था इसी सरकार में, मोदी की सरकार में, और उस भंडार में उसका हिस्सेदारी प्राइवेट को दे दी गई। वो जो बार बार कहते हैं राहुल गांधी की ये उद्योगपतियों की सरकार है, तो वो अंबानी उसका एक बड़ा हिस्सा ले गए थे, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में गैस मिलने की हमें जो उसका वो था स्रोत था, वो उसको उठा ले गए। और फिर उसके बाद उन्होंने भारत को नहीं दिया। उसको कहाँ गया, कैसे गया, उसकी भी एक खोज होनी। जो सबसे हैरत की बात उसमें ये भी है कि उनको जो उस पूरे दौर में उस प्रोजेक्ट के लिए जो लोन और तमाम था, उसकी वापसी नहीं हो रही। अब जानकारी ये फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो यदि संकट है, इससे निपटना है, सचमुच में सरकार को शगुफेबाजी, लफबाजी नहीं करना, तो अपने कुछ परिवर्तन, ठोस परिवर्तन करने पड़ेंगे अपनी नीतियों में। ऐसी ढुलमुल नीतियों से काम नहीं चलेगा। आपकी विदेश नीति ढुलमुल है, आपके जो बाकी जो दुनिया के देशों से संबंध है, हम जो एशिया में हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, क्या हमारी स्थिति है, उनसे कैसे संबंध है, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और हम कहाँ खड़े हैं, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जैसे अमेरिका को कंडम्ड किया जा रहा है, जैसे इजराइल को कहीं तमाम तरीके से एक किनारे करने की कोशिश दुनिया के देश कर रहे हैं। हम अभी उस पर स्पष्ट नहीं है। हम इजराइल को माफ कीजिएगा, हम उस पर स्पष्ट नहीं है। बहुत अजीब सी स्थिति हमारी। और ये जो है अभी जो आप कह रहे हैं कि एलपीजी से पीएनजी पे शिफ्ट होइए, हालात क्या है? जैसे मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अभी 1.62 करोड़ कनेक्शन अभी हैं, और हर साल में 15 लाख तो कहां जाके ठहरेगा और कैसे इस पे होगा? कुल मिलाकर जो लफबाजी और जो कृष्णा गोदावरी वाला जो एक डीप जो खोज ओएनजीसी ने की थी गैस की, आप जानकर कह रहे हैं कि सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। जब ये हमारी अपनी एक पूरी की पूरी संपत्ति है, तो क्यों ये इसको लुटाया गया, प्राइवेट हाथों में क्यों दिया गया? ओएनजीसी कैपेबल थी, वो कर सकती थी, और भी उसमें बहुत सारे लेक्यूनाज हैं, उसकी ठीक से आप
पड़ताल को पढ़िएगा तो निकल आएगा कि और भी हमने क्या-क्या अपने पैसों से करके और प्राइवेट एजेंसियों को, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको लाभ पहुंचाया। वापस लेने की बात हो रही है कि वापस ले लीजिए इस पर, कड़े कदम उठाइए, लेकिन उम्मीद कुछ नहीं है। जो लफबाजी है, जो एक शिगुफेबाजी है, जो एक जुमलेबाजी होती है, वही कुछ चल रहा है और हाहाकार है। तो पलायन की स्थिति है। ये जो नहीं मिल रहा है गैस, तो गैस के कारण उद्योग जो है वो संकट में है, बंद हो रहे हैं बड़े बड़े। गुजरात की स्थिति आपको मालूम है, देश की स्थिति देख रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो गरीब तबका, उसे पलायन करना पड़ा है जगह से। और हमारी सरकार जो है कुछ भी स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो एक उसकी हैबिट है कि कैसे ध्यान बांटें, कैसे अपना वक्त निकालें, वही सब कुछ इस वक्त चल रहा है। लेकिन सच्चाई जो है एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्टिंग की यही है। यदि आप 15 लाख हर साल कीजिएगा तो 33 करोड़ करते करते आपको 150-200 बरस लग जाएंगे। गति बहुत पकड़ा दीजिएगा तो भी कितने साल लगेंगे उसमें, कल्पना कीजिए। सच्चाई यही है, हकीकत यही है। सरकार का जो चेहरा है वो बार बार सामने आता है कि उसकी कथनी, उसकी करनी, जुमलेबाजी, हकीकत फिर आपके सामने है। किस बात की स्पेसिफिकली मैंने आज ये जो भी वीडियो बनाया है, एलपीजी टू पीएनजी शिफ्टिंग की। आपकी अपनी क्या राय है इस खबर को सुनने के बाद? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कीजिएगा, राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे बना के देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।